नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता और आज हम बात करेंगे कि समय का क्या महत्व है। फ्री समय में हम किस तरह से आगे की व्यवस्था कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, आने वाला जो समय है उसे और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक चींटी और एक टिड्डा। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था और अगर देखा जाए तो चींटियों की आदत होती है कि वो खराब समय शुरू होने के पहले से ही अपने बिलों तक अनाज पहुंचाना शुरू कर देती है। तो चींटी लगातार मेहनत करती चली जा रही थी, लगातार प्रयास करती जा रही थी, अपने परिवार वालों के साथ में अनाज इकट्ठा करते चली जा रही थी और अपने बिलों तक पहुंचा रही थी। वो काफ़ी मेहनत कर रही थी। तो एक टिड्डा था, वो टिड्डा बैठा हुआ जो है डींगे हाँक रहा था और चींटी के ऊपर हंसते हुए उसने कहा, क्यों मेहनत कर रही हो, आराम क्यों नहीं करती, कितनी बड़ी ज़िंदगी है, कब तक काम करती रहेगी, अपने फ्री समय को एंजॉय करो, आज कुछ आनंद में मनाओ, कुछ ऐसा काम करो कि जिससे आपको मज़ा आने लग जाए। तो चींटी ने उसे नसीहत दी कि टिड्डा भैया, आप मेरी बात सुनो, आप भी मेरे साथ काम पे लग जाओ, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है, तब अनाज हमें इकट्ठा नहीं मिलेगा। तो हम भविष्य की थोड़ी सी चिंता कर लेते हैं, लगातार काम शुरू कर लेते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तभी हुआ क्या कि टिड्डा जो है मौज मस्ती में लगा रहा, वो मजाक उड़ाता रहा कि इस मेहनत से क्या हासिल होगा, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जब ऊपर वाले ने हमें पैदा कर दिया है तो हमें वो अनाज देगा, हमें पेट भरने की व्यवस्था भी उसने कहीं ना कहीं कर रखी होगी। इस तरह की बातें जो है वो करने लगा। लेकिन अब चूंकि सर्दियों का मौसम आने वाला था, सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। अब हुआ क्या, चींटियां जो है अपने बिलों के अंदर आराम से रह रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही भोजन की पूरी व्यवस्था कर ली थी, अपने परिवार के लिए पूरी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। लेकिन टिड्डे को सर्दियों के मौसम में अनाज नहीं मिल पाया, भोजन नहीं मिल पाया। इस वजह से वो भूख से तड़फ तड़फ कर मरने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक उसने ये देखा कि चींटियां जो है वो झुंड के झुंड बनाकर लोगों को अनाज बांट भी रही है, उनका परिवार भी बड़ा खुशहाल है। तो टिड्डा जो है वो सबसे पहले चींटियों के पास पहुंचा और बोला कि मुझे कुछ अनाज दे दो। तो चींटियां जो है वो लगभग भलमनसाहत उनके दिमाग में थी। उन्होंने टिड्डे को एक नसीहत देते हुए कहा कि आगे से तुम्हें ईमानदारी से आने वाले समय की व्यवस्था करनी होगी। और उन्होंने इस तरह से टिड्डे को भी एक जीवन दान दिया। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि आने वाले समय के लिए जो व्यक्ति शुरू से तैयार हो जाएगा, अपने आप को अपडेट कर लेगा, अपनी जानकारियों को बढ़ा लेगा और पूरी तरह से अपने काम को बेहतर करने पर ध्यान दे लेगा, एक एक समय का वो सदुपयोग कर लेगा, उस व्यक्ति के इर्द गिर्द जो है बड़ी कामयाबी गिनी जाती है। दोस्तों, इस समय को अगर आपने सही ढंग से उपयोग कर लिया, सही समय को पहचान लिया कि ये जो समय मुझे मिला हुआ है, ये समय मुझे मिला हुआ है अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, अपने कौशल्य को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को मैं कैसे बेहतर तरीके से बना सकता हूँ, अगर इसको सीखने में आपने समय लगा दिया, और आने वाले समय आपके लिए दोस्तों सोना उगलेगा, सोना। तो इसी के साथ हम मिलते रहेंगे आपसे, ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। दोस्तों, मैं YouTube पर भी मौजूद हूँ, अमित गुप्ता डायमंड के नाम से हमारा चैनल है। अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मेरे वीडियोस की लगातार अपडेट मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिएगा। और फिर मिलते रहेंगे आपसे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।